हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं विज्ञान, रसायन विज्ञान चल रहा है अपना। क्लास 11th का चैप्टर चालू है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभिन्न राशियों के बारे में, विभिन्न राशियों के मात्रकों के बारे में, हम कह सकते हैं मूल राशियों के बारे में हम जान पा रहे हैं, वो प्राप्त कर चुके हैं। तो कुछ राशियाँ तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, उसके अलावा भी हम कुछ जानकारियाँ हैं वो रह गई थी, जैसे कि कुछ मूल मात्रक हैं जैसे जिनका उपयोग भी हम करते रहते हैं दैनिक जीवन में। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं द्रव्यमान व भार के बारे में। जी हम सबसे पहले हम बात करेंगे आज द्रव्यमान व भार के बारे में, उसके बाद और कुछ टॉपिक भी आज हम जानने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए द्रव्यमान व भार नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपने सुना होगा कि द्रव्यमान व भार एक ही होते हैं। वैसे बहुत से लोग यही समझते हैं कि द्रव्यमान व भार एक ही चीज़ होते हैं, एक ही शब्द के दो कह सकते हैं आप, पर्यायवाची है, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन यह वो बिल्कुल गलत रहने वाली है, गलत होने वाली है। तो चलिए सीखते हैं द्रव्यमान व भार में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। जी हाँ, नाम देखिए द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है वह देखते हैं कि हम क्या लेते हैं, 1 kg चीनी लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 kg हमें चीनी ली हमने। 1 kg चीनी को हमने क्या किया, इसे हम कहाँ पर लेके गए, 1 kg चीनी को ही हम लेकर गए जाते हैं पृथ्वी पर। ये चीनी हमने ली है, पृथ्वी पर कितनी है, 1 kg। ठीक है, तो इसको अगर हम चांद पे लेके जाएं तो इसका क्या भार 1 kg होगा। क्या 1 kg चीनी का भार चांद पर 1 kg रहने वाला है? जी नहीं, 1 kg नहीं रहने वाला है। इसी तरह से यह पृथ्वी पर है, फिर इसको चंद्रमा पर ले गए आप, मंगल पर ले गए। अलग अलग जैसे कि ग्रह जिनका जो मास होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होता है, वह अलग अलग होता है, आपको पता है। वहाँ पर भार है वो अलग अलग होता जाता है। लेकिन उसी तरह से अगर हम बात करें द्रव्यमान भार की होगी, 1 kg भार था हमारा। अब हम द्रव्यमान को देखें तो अगर किसी चीनी का द्रव्यमान पृथ्वी पर 1 kg द्रव्यमान है, उसका क्या है, द्रव्यमान कितना है, 1 kg है, तो उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर भी 1 kg रहेगा, चंद्रमा पर भी 1 kg रहेगा, मंगल पर भी 1 kg द्रव्यमान रहने वाला है उसका। लेकिन अगर भार की बात करें तो भार में परिवर्तन होता रहता है। इसी के बारे में हम आज विस्तार से जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं कि क्या होते हैं द्रव्यमान, क्या होता है भार। अच्छे से इसके बारे में जब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम कि जो द्रव्यमान है, भार है, ये सब कुछ क्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपने ये तो देख लिया कि क्या व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक इसका मतलब क्या, हमने पिछली वाली क्लास में कुछ मात्रक पढ़े थे, कुछ राशियां पढ़ी थी जो मूल राशियां थी, उसके ऊपर घात लगा करके इनका उपयोग किया जाता है। जिस मूल राशियों पर घात लगा करके व्युत्पन्न मात्रक का जो उपयोग है वह किया जाता है। तो मूल राशियां किस प्रकार से थी, जैसे हमने पढ़ा था कि दूरी को मापना है, दूरी को मापना है। दूरी किस में मापते हैं, किलोमीटर में। ये हमने पढ़ा ना, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, या हम कह सकते हैं कि मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। इसी प्रकार से है, ये क्या है, एक मूल राशि है। क्या है, किलोमीटर, मीटर, ये क्या है, दूरी को मापने के लिए एक मूल राशि हमने पढ़ी थी। हाँ, इसमें मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकते हैं, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जैसे लंबाई मापनी है, दूरी मापनी है, तो हम उसको किस में माप रहे थे, उसको हम माप रहे थे मीटर के अंदर ही माप रहे थे, मीटर में माप रहे थे। तो अब देखिए किस प्रकार से जो अब व्युत्पन्न मात्रक है उसका मतलब क्या है, रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं अपने कि अपन लेते हैं खेत, बात कर लेते हैं कि हमने क्या के लिया, खेत लिया, उसकी लंबाई कितनी थी। जी हाँ, उसकी लंबाई है, उसकी बात कर लें तो उसकी जो लंबाई थी वह थी 10 मीटर की और चौड़ाई थी 5 मीटर की। लंबाई कितनी थी, 10 मीटर थी और चौड़ाई थी उसकी 5 मीटर की। तो अब हमने क्या किया, अब कह रहे हैं कि इसका जो आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें अपने। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई, आपने गणित में पढ़ा हुआ, क्लास 10th में पढ़ के आए अच्छे से आप कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई देख लीजिए कितनी है, 10 मीटर इंटू 5 मीटर, कितनी हो गई, 10 और 5 को आप गुना कीजिए, कितना हो गया, 10 5 50।
मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मीटर की स्क्वायर। मीटर की स्क्वायर मतलब जो हमारा मूल मात्रक था दूरी का मीटर था, मीटर के ऊपर घात लगा करके हम किसका उपयोग करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। उसी तरह से हम ये क्या था, क्षेत्रफल माप रहे हैं यहाँ पर हम। उसी तरह से हम द्रव्यमान को माप के देखते हैं। क्या द्रव्यमान, हम क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे अच्छे से बॉक्स को। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स की लंबाई भी हमने कितनी ली, 1 मीटर, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर, सभी के लंबाई चौड़ाई सब कुछ हमने क्या क्या ले लिया, इसका 1-1 मीटर हमने ले लिया। लंबाई ली 1 मीटर, चौड़ाई ली 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। तो अब आयतन किसी चीज़ का अगर ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान ज्ञात करना हो, सॉरी, तो द्रव्यमान का जो सूत्र है, या आप कह सकते हैं कि आयतन ज्ञात करना हो, आपको द्रव्यमान याद रहेगा ना, यहाँ पर आयतन ज्ञात करना हो किसी भी चीज़ का, अगर आपको आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, क्या है अपने पास 1-1 मीटर है। जब तीनों 1-1 मीटर है तो यहाँ पे तीनों को आपस में क्या कर देते हैं, जी हाँ, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एक ही आएगा, एक को एक के साथ गुना करेंगे। लेकिन जब मीटर का मीटर के साथ गुना करेंगे तो मीटर की क्यूब हो जाने वाली है। तो जो मीटर की क्यूब हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, क्या प्राप्त हो रही है, ये जो मीटर की क्यूब हमें प्राप्त हो रही है, यही क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है, जिस मूल मात्रक के ऊपर घात लगा करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की एक कोशिश की है। तो चलिए हम थोड़ा सा और जान लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है कि अब हम किस प्रकार से एक विशेष वर्णन देखने वाले हैं, यहाँ पर जानने वाले हैं कि किस प्रकार से, अगर क्या हम बात करें कि अब हम कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहाँ पर बात करने वाले। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई भी मात्रक दिया गया है। कोई भी मात्रक मतलब कुछ भी हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वह कितना है, 10। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 है, मान लीजिए 10 मीटर है, अगर 10 मीटर है तो उसको अगर हम क्या करें, थोड़ा सा उसका क्या इसमें बढ़ाएं और क्या लगाएं, अगर उसके जो नाम है उसके एक पूर्व लगन व अनुलगन लगा करके कुछ परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे पूर्व लगन लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, पूर्व लगन लगा करके यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो अगर हम किसी भी बात करें कि अगर 1 मीटर है तो उसका जो 10 में अगर उसको परिवर्तित करें तो वह 10 क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 10 डेका। क्या आ जाएगा, 10 के आगे डेका। अगर 10 की स्क्वायर आ रही है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, मीटर की स्क्वायर आ गई। अगर इसको पढ़ना हो, अगर क्या पढ़ना हो, इसको पढ़ना हो तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे, डेका हो गया है तो अपना इसके बाद हम पढ़ते हैं हेक्टा। क्या आता है, इसके बाद आता है अपना हेक्टा आता है। अगर इसको आपको पढ़ना हो तो आप क्या पढ़ सकते हैं, मीटर हेक्टामीटर। क्या, 50 हेक्टामीटर। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं कि 50 हेक्टामीटर आपका यहाँ पर हम ले रहे हैं। उसी तरह से अगर बात करें, यहाँ पे हमने पढ़ा है मीटर के क्यूब आई हैं, तो इसको क्या कहेंगे, किलो। क्या कहते हैं, किलो। तो अगर हम इसको पढ़ें तो 10 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसी प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं कि 1 किलो क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसकी घात 3 है, 3 घात है तो मतलब मीटर की घात 3 आ रही है यहाँ पर। तो इसके आगे हम किसका उपयोग करते हैं, 3 का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ और पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर महत्वपूर्ण, इनकी जानकारी भी क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। 6 आ रही है तो क्या होगा, मेगा। 9 है तो गीगा। इस प्रकार से जो आपकी बुक में भी किया गया है, टेरा, पेटा, टेरा, 10 की घात 15 आ रही है तो पेटा, इतना याद कर लीजिए। अगर वह सूक्ष्मतम है, अगर हम किसी भी चीज़ को जैसे केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं तो हम मीटर में नहीं पढ़ेंगे, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपका स्केल है वो सेंटीमीटर में होता है, उसके जो छोटे माप की बात करें, छोटे छोटे बॉक्स दिए गए थे वो मिलीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर हम इसके माइनस में जाते हैं, क्या करते हैं, माइनस की तरफ बढ़ते हैं तो क्या आता है, तो अगर थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻²। अगर हम किसकी बात करें, 10⁻⁻² की हम यहाँ पर बात करें, एक की कर लेते हैं क्योंकि माइनस में तो एक भी बहुत है, तो ये होता है डेसी। क्या होता है, डेसी लगाते हैं। अगर 10⁻² आता है तो इसमें लगाते हैं सेमी। 10⁻³ आता है, देखिए यहाँ पर यह याद करने वाली बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आता है, मिली आता है। क्या आता है, मिली। 10⁻⁻6 है तो आता है माइक्रो।
आपने पढ़ा हो तो माइक्रो सेकेंड पढ़ा होगा, माइक्रो सेकेंड, इस प्रकार के शब्द है वो हम सुनते रहते हैं। तो उसके बाद देख लीजिए पिको 10⁻⁹ आएगा तो क्या होगा पिको। वैसे तो आपको इतने बहुत है, याद हो जाए तो अच्छी सी बात है, लेकिन एक और भी लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं 10⁻15 का लिख देते हैं। इसका जो नाम है वो आपको गैस करना है, आपको बुक में देख करके कमेंट करके हमें बताना है। तो ये तो क्या थे कुछ, जैसे इसे आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। कि मीटर की बात करें तो यहाँ पर मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटी तो इसका छोटा आ गया, किलोमीटर की बात करें किलोमीटर लिख दीजिए। इस प्रकार से आप इसको सेकंड में भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने कहा माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, सेमी सेकंड, डेसी सेकंड, डेका सेकंड, ऑक्टा सेकंड, किलो सेकंड, मेगा सेकंड, गीगा सेकंड, बहुत से जो बातें वो करते हैं। आपने सुना होगा किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, इस प्रकार के शब्द आप सुनते रहते हैं। तो ये तो क्या थी, कुछ सामान्य सी जानकारी थी, कुछ सामान्य सी बातें थी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके मात्रा को किस प्रकार से दर्शाएं ये देख लेते हैं कि आपको इसको दर्शाना कैसे है। ये भी क्या है, सीखना जरूरी है कि आपको इसको दर्शाना कैसे है, किस प्रकार से आप इसके मात्रक निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, एक मीटर दिया गया। पहले आप देख लीजिए, अगर 1 लीटर है, हम एक बात करते हैं लीटर की, लीटर है। अगर 1 लीटर की हम बात करें तो अगर हम बात करें 1 लीटर में कितने क्या होते हैं, मिलीलीटर कितने होते हैं, एमएल कितने होते हैं, उसमें मिलीलीटर कितने होते हैं, कितने मिलीलीटर उसमें पाए जाते हैं। तो आप कभी को पता होगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। एमएल होता है 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 1 लीटर में 1000 सेमी क्यूब, उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए सेमी आया है, सेमी आ गया तो यार एक उसके साथ डेक आया, 2 ऊपर और लगे तो क्या आ गया, सेमी आ गया। उसी तरह से अगर हम बात करें कि 1 डेसी क्या हो गया, 1 डेसी मीटर की क्यूब, डेसी आ गया तो डेसी क्या है, मीटर की क्यूब। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। तो अब सीखते हैं कि किस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी की बात करें तो हम लेते हैं 1 मीटर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 मीटर। अब हम बात करें 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। उसी तरह से हम बात करें कि 1 मीटर है, उसमें हम बात करते हैं डेसी आ गया सेमी, तो 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से हम करें। उसी तरह से बात करें 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 10 लाख क्या होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। तो ये क्या थी, अब इनके परिवर्तन की कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, आवश्यक होती है, इनके बारे में आपको जानकारी है वो होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा कुछ द्रव्यमान व भार के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। वो मैं आपको पहले एक और बात बता चुका हूँ, याद रखिएगा द्रव्यमान, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। लिख भी सकते हैं आप, जैसे आप खुद का द्रव्यमान देख लीजिए, द्रव्यमान अपना यहाँ पे जितना उतना ही चांद पे होगा, उतना ही मंगल पे होगा, उतना ही सूर्य पे होगा। लेकिन भार की बात करें तो भार में जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स घटता जाता है, बढ़ता जाता है, उसके ऊपर हमारा भार है वो निर्भर करता है। हमारा भार किस चीज़ पर निर्भर करता है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी होती है, जो पृथ्वी का अपनी तरफ आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, उस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमारा जो भार है वो कितना होगा। कितनी अधिक उसकी ग्रेविटी होगी तो उतना अधिक वो भार होगा। तो इससे पृथ्वी नहीं है, सभी ग्रहों की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये बातें थी, अच्छे से लिख सकते हैं आप, इसको नोट भी कर सकते हैं, और वैसे आपके बुक में भी दिए गए हैं संकेत के साथ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान व भार के बारे में। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं घनत्व के बारे में। हमारा जो आगे वाला टॉपिक रहने वाला है वह है घनत्व। घनत्व है, इसकी परिभाषा आप लिखना चाहे तो पहले से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, वैसे आपके बुक में हो सकता है दी गई हो, लेकिन चलो नोट कर लेते हैं। किसी पदार्थ का जो घनत्व है, किसी पदार्थ का घनत्व
उसके प्रति इकाई आयतन, क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। तो इसको आप अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से आप इसको फॉर्मूले में दर्शा सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए घनत्व। घनत्व हमने यह सूत्र में क्या देखा है, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, आयतन का क्या होता है, प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या था, इसका फॉर्मूला था। अब इसकी बात करते हैं हम कि क्या अगर क्या करें कि भारे व हल्के की तुलना करते हैं, घनत्व होता क्या है, कोई वस्तु कितनी भारी है कितनी हल्की है, इस चीज़ की तुलना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, घनत्व का उपयोग करते हैं। भारी व हल्के की तुलना के लिए, भारी है वह आप पदार्थ हल्का है, जैसे आपको दो टुकड़े दिए जाए, एक लोहे का दिया जाए एक लकड़ी का दिया जाए, तो आप उसके घनत्व से यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या है, कितना भारी है या कितना हल्का है। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, किस प्रकार से। अब देखिए द्रव्यमान किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में। जी, द्रव्यमान किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। और आयतन किस में मापा जाता है, आयतन मापा जाता है मीटर में। किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। आयतन को हमेशा किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको लिखना चाहें केजी मीटर क्यूब, तो मीटर की यहाँ पर क्यूब लगाएंगे। तो लेकिन जब हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में इतनी बड़ी मात्रा में या इतना बड़ा जो इसका मात्रा है वो हम नहीं लेंगे। तो इसका जो किलोग्राम है या मीटर है तो उसकी छोटी मात्रा लेते हैं। तो किलोग्राम को हम ग्राम में दर्शाते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में, सेमी, ये इसका इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो ये तो क्या था, घनत्व ज्ञात करने का किसी भी चीज़ का बहुत ही आसान छोटी सा एक टॉपिक था आपका। इसको अपने अच्छे से समझा, आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से आप। तो अब हम बात कर लेते हैं ताप की। जी हाँ, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, आज का जो हमारा अंतिम टॉपिक रहने वाला है वह है ताप, टेम्परेचर जिसे कहते हैं। ताप को मापने के लिए, उसका मापन करने के लिए यहाँ पर हम तीन प्रकार के जो कह सकते हैं मात्रक का, सूचक का उपयोग करते हैं। तीन प्रकार की राशियाँ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केल्विन की, उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस, क्या है, दूसरा जो हमारा प्रकार है वह क्या होता है, डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छे से इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं, डिग्री लिख लीजिए आगे। और तीसरा मात्रक है वो है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, इसके तीन मात्रक रहने वाले हैं। इसके द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं। केल्विन का मात्रक के से इसको दर्शाया जाता है। तो इसका ताप को ज्ञात करने के तीन मात्रक है, नॉर्मल से मात्रक है। जो न्यूनतम मात्रक होता है केल्विन का वह होता है 273, अधिकतम होता है 373। वहीं हम बात करें डिग्री सेल्सियस की तो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक का जो तापमान है वह मापा जा सकता है। वही फ़ारेनहाइट में बात करें 32 से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। ये क्या एक छोटा सा टॉपिक है, इसके विभिन्न चीज़ों के तापमान हमारे शरीर का कितना होता है ये चीज़ आप याद कर सकते हैं आसानी से। आपको याद करने की भी आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहने वाली है। जो कमरे का तापमान होता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, मानव शरीर का तापमान। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आप छोटे मोटे प्रश्न है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको याद रहने चाहिए। अब हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वह कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है महत्वपूर्ण बात। अगर हम क्या दे दें, हमें कह दे कि डिग्री, आपको तापमान दिया गया है कोई डिग्री सेल्सियस में दिया गया, आपको केल्विन में ज्ञात करना है, या आपको जो फ़ारेनहाइट में दिया गया आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो ये सब कुछ निकालना हम अब यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये सब कुछ होता है। तो पहले हम बात करें केल्विन की। इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, बहुत ही आसान फॉर्मूला है मेरी तरफ से, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, केल्विन में आपको लेना है कि जो आप यहाँ पे देखिए पहले केल्विन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना होता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देख लिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूनतम तापमान को लिख देना है। क्या करना है, न्यूनतम तापमान होता है इसका 273
0.15 केल्विन। ये क्या होता है, इसका न्यूनतम तापमान होता है। उसके बाद इसके जो बटा में क्या लगा देना है आपको, इन दोनों के बीच का अंतर लगा देना है। क्या लगा देना है, दोनों के बीच का अंतर देखिए यहाँ पे कितना है, 100 है। दोनों के बीच का अंतर लगा देना है आपको 100। इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ के जो केल्विन है उसको परिवर्तन कर सकते हैं, किसमें, डिग्री सेल्सियस में आप इसका परिवर्तन है वो आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह से आप क्या देखेंगे, इसके माइनस के में से ये आप घटाएंगे, जितना आपको केल्विन दिया गया है वह इसमें से आप घटाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है, डिग्री सेल्सियस में अगर आपको कोई चीज़ निकालनी हो तो यहाँ पे देखिए फिर से लिख लीजिए, न्यूनतम तापमान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 0 है। और बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे देखिए बीच का अंतर कितना है, 100 का है, तो 100 लिख लीजिए। उसी प्रकार से हम तीसरे पे आते हैं, फ़ारेनहाइट पे। तो फिर से हम यहीं पे लिखेंगे F, न्यूनतम कितना है 32, और बीच का अंतर निकालिए। यहाँ पर जो 212 में से 32 जाते हैं तो कितना बचता है, 180 बचता है। तो ये क्या, इन दोनों तीनों के बीच का अंतर आ गया। तो ये क्या, इनके फॉर्मूले हैं। अब देखिए, अगर आपको कह दें कि कोई भी पानी है, हम क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, छोटा सा एक जल लिया है और उस जल का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है। उसको आपको केल्विन में ज्ञात करना है, तो कितने केल्विन उसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है कितने केल्विन है। आपको क्या दिया गया है, डिग्री सेल्सियस दिया गया है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिख लीजिए डिग्री सेल्सियस कितना दिया है आपको, 10 दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझने के लिए चलते करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर केल्विन क्या है हमारे पास, आप दोनों को आपस में क्या रखेंगे, आमने सामने रखेंगे। सबसे पहले तो या आप 273 भी रख सकते हैं। इसको अगर पूरा लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं रहने वाली है, वैसे चाहे तो आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, इसको आप लिख लेते हैं, पहले आमने सामने लिख लेते हैं। कितना है, 100 बराबर क्या है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस ले लो, 0 का कोई महत्व नहीं रहने वाला है, और 100 आपस में 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं। के माइनस 273 बराबर क्या है, सी, टेम्परेचर कितना गया है अपने को, 10, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्या उधर लेके चलते हैं इसको, केल्विन बराबर 10 प्लस क्या हो जाएगा, 273 के कितना आ गया, 373 केल्विन, 373.15 भी लिख सकते हैं। 373 केल्विन आपका क्या आ जाएगा। अगर किस जल का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में कितना होगा, 283 आ जाएगा, 283 केल्विन यहाँ पर उसका टेम्परेचर है वो आ जाने वाला है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लें किसकी, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, जी हाँ नीचे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी, कि अगर हमें क्या दिया गया है, कोई भी टेम्परेचर दिया गया है फ़ारेनहाइट में, किस में दिया गया आपको, कोई भी टेम्परेचर दिया गया है फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए आपको एक आसान सा फॉर्मूला बना के दे देता हूँ मैं, वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों को आमने सामने रखा, मल्टीप्लाई से कट किया C, और नीचे क्या बच जाएगा, C के नीचे यहाँ पर आपको रहने वाला है 5, ठीक है। और F माइनस 32, 180 का आधा किया कितना आया, 90, 90 से 0 कटा 9। इस फॉर्मूले को लगा करके आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर भी अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको रखना है, इन दोनों के डिग्री दिया गया है, फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट दिया गया है, डिग्री ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले में रखिए, आसानी से आपको उत्तर है वो मिल जाने वाला है। तो उम्मीद करूँगा आपकी आज की क्लास वो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से इसको करवाने की कोशिश की है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपकी मदद हुई हो, तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इससे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।